नमस्कार दोस्तों, SPS एजुकेशन में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आप सभी जिन्होंने HSC ग्राम सचिव का एग्ज़ाम दिया है, आंसर की का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैं 10 जनवरी सेकेंड शिफ्ट की करेक्ट एक्यूरेट बिल्कुल आंसर की आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। साथ में मैं बताऊँगा कि इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। इससे अधिक बिल्कुल नहीं जाएगी। तो अगर आप करके आए हैं इतना, तो इंटरव्यू की तैयारी करिए। तो देखते हैं आंसर की। 10 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में जो ग्राम सचिव का पेपर था, उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा का उल्लेख है। तो मित्रों, 4 ऑप्शन दिए गए थे: राजतरंगिणी, माधव, दिव्यवदान, अभिज्ञान, शकुंतलम। तो इसका सही उत्तर होगा दिव्यवदान। दिव्यवदान में अग्रोहा अग्रेय राज्य का वर्णन मिलता है हमें। दूसरा प्रश्न है, श्रृंखला पूरी करिए। श्रृंखला हमारी दी हुई थी 2, 3, 6, 15 और 42। अगली श्रृंखला आएगी 123। ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका। तीसरा प्रश्न है हमारा, एक पृष्ठ के बाएं दाएं शीर्ष और तल के एक छोर से दूसरे छोर तक के खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो मित्रों, इसको मार्जिन बोला जाता है। जो हम ये जगह छोड़ते हैं, ये मार्जिन कहलाती है। इसका करेक्ट उत्तर है मार्जिन। हमारा जो चौथा प्रश्न था, उसमें था, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि दी गई है। तो मित्रों, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि मिली थी। श्रीगुप्त को महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। तो इस तरीके से ये था। इसमें ऑप्शन ए सही था। दूसरा 5वां क्वेश्चन था, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम महिला कौन थी। तो मित्रों, ये दीपा मलिक थी, जिन्होंने अभी जल्दी ही इसमें पदक जीतकर अपना स्थान दर्ज किया था। दूसरा हमारा था, बाइनरी सिस्टम में 1101 फिर 11100001 पर विचार करें, मतलब इसको क्या कहा जाता है। तो मित्रों, इसका सही है DE1। बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न था, 2017 में हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो मित्रों, 2017 में कल्पना चावला क्योंकि करनाल से बिलोंग करती थी, इसलिए इसका सही आंसर है करनाल। करनाल में इसकी स्थापना की गई है। हमारा जो 8वां प्रश्न है, वो है रीजनिंग पे आधारित है। अरुण ने कहा, यह लड़की मेरे माता के पौत्र की पत्नी है। अरुण उस लड़की का कौन है। अरुण अपनी माता के पौत्र के लिए बात कर रहा था। जो उसका पौत्र होगा वो अरुण का लड़का होगा। इसका मतलब वो उस लड़की का ससुर होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। 8वां प्रश्न था, भारत में पंचायती राज प्रणाली के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं। तो मित्रों, इसका सही उत्तर था, अभी जल्द ही 50% आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया है। 50% का आरक्षण महिलाओं को मिला है। अगला प्रश्न है, तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ था। मित्रों, तराई का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न था, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो मित्रों, ये खजुराहो में स्थित है। इसका सही उत्तर है खजुराहो। तो मित्रों, इसका आंसर खजुराहो था। हमारा 12वां प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा विकास योजना से संबंधित है। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है धारा 249। धारा 249 में डेवलपमेंट से रिलेटेड बात की गई है। हमारा अगला प्रश्न था, हिसार राज्य शहर की स्थापना किसने की थी। तो मित्रों, हिसार शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक इसके संस्थापक थे। इसके बाद फिर से एक रीजनिंग का प्रश्न आ जाता है हमारा, कि ल्यूट को म्यूट लिखा जाता है, फेट को गेट लिखा जाता है, तो उसी में ब्लू को क्या लिखा जाएगा। मित्रों, यहाँ हम देख रहे हैं कि केवल पहला अल्फ़ाबेट का अगला वर्ड अल्फ़ाबेट लिया जा रहा है। जैसे L का M हो गया, F का G हो गया, तो B का C हो जाएगा। यानी कि इसका सही उत्तर होगा B, ऑप्शन बी, क्ल्यू। क्ल्यू इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न था, महाराणा प्रताप ने किस ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो इसका सही उत्तर है हल्दी घाटी का युद्ध। हमारा 16वां प्रश्न है,
बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में है? तो मित्रों ये फरीदाबाद जिले में है, जिसको कि 1947 में बनाया गया था। अगला प्रश्न था, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शासक सैयद वंश से हैं? तो इल्तुतमिश, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तीनों ही गुलाम वंश के शासक थे। इसका सही उत्तर है डी, खिज्र खां। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से 18वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी थी? तो बादामी के चालुक्य थे। इसका सही उत्तर है बी, बादामी। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? मित्रों इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, ये सभी को पता है, हमारा राजकीय पक्षी काला तीतर है। 20वां प्रश्न था, फिर से रीजनिंग पे आधारित था, कुछ शब्दों की श्रृंखला दी गई थी, तो इसका सही उत्तर है ए, GWH। ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका। फिर से रीजनिंग का प्रश्न था, ए और बी भाई है, सी और डी बहनें, ए का पुत्र डी का भाई है, बी और सी का संबंध बताइए। अब यहाँ ए और बी दोनों भाई हैं, सी और डी दोनों बहनें हैं, ठीक है। अब ए का पुत्र डी का भाई है, यानी कि ए का जो पुत्र होगा वो डी का भाई है, इसका मतलब ए और बी भाई हैं और ये उनकी पुत्रियां हैं, तो वो चाचा होगा। बी का सी से क्या संबंध होगा? उसका चाचा होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। मित्रों अगला प्रश्न था, एक निश्चित कूट में ब्रदर को कुछ चिन्ह दिए गए हैं, ड्रीम को ये लिखा गया था, इस कूट में थ्रेड को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3H%479। अगला प्रश्न था, एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बच्चे और पुत्री और उनके पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 पुत्र और 1 पुत्री है। परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी? तो मित्रों इसका सही उत्तर है 17 होगी। अगला प्रश्न था, हरियाणा वन विकास निगम की लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? मित्रों इसका सही उत्तर है दिसंबर 1989। इसकी स्थापना दिसंबर 1989 में हुई थी। हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? मित्रों 6 प्रशासनिक मंडल हैं। इसके बाद प्रश्न था हमारा 26वां, कलसिया। 26वां प्रश्न हमारा था, कलसिया के राजा ने हरियाणा के किस शहर में किला बनवाया था? तो ये छछरौली शहर था जहाँ पर उन्होंने अपना कलसिया का किला बना हुआ है अभी भी। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो मित्रों एथेंस से शुरुआत हुई थी। प्रथम ओलंपिक आधुनिक खेलों की शुरुआत एथेंस से हुई थी। एथेंस इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। 28वां प्रश्न था, फिर से रीजनिंग पर। यहाँ पूछा गया था, 3 संख्याएं दी हैं कुछ, 574, 658, 821, 945, 247। कहा गया है इसमें से अगर पहले अंक से 1 घटा दिया जाए तो जो संख्याएं बचेंगी उनमें से 3 द्वारा विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? तो मित्रों ये सभी हमको पता है कि सभी संख्याओं का योगफल अगर 3 से भाग हो रही है तो वो संख्या उससे विभाजित होगी। ऐसा करने पर केवल 3 संख्याएं, ये जो हमारे पास 5 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से 3 संख्याएं ही विभाजित होंगी, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग की विधि या विधियां हैं? तो स्पूफिंग, स्निफिंग और सोशल इंजीनियरिंग, ये सभी तीनों ही तरीके से हैक किया जा सकता है सिस्टम को, तो ये हमारा ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1959 में पंचायत राज का उद्घाटन भारत में कहाँ हुआ? मित्रों इसका उद्घाटन सबसे पहले शुरू करने वाला पंचायती राज को राजस्थान राज्य था। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। इसके बाद एक प्रश्न दिया हुआ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, फिर भी थोड़ा सा इसमें डाउट है, ये एक बार आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न था, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव द्वारा निर्देशित और अंततः नियंत्रित किया जाता है, कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर है राज्य निर्वाचन आयोग करता है। जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का आयोजन करता है। इसके बाद प्रश्न था, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 263। धारा 263 में
ऐसा प्रावधान किया गया है। 33वां प्रश्न था हमारा, एक सवाल दिया हुआ था, क्वेश्चन था मैथ का, जिसमें हमें फाइंड करना था। तो इसका x का वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू निकलेगी 962, जो कि बिल्कुल सही है। इसके बाद हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन से, कुछ तर्क दिए हुए थे पंचायती राज से रिलेटेड, उसमें बताना था कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, धारा 276 में पुलिस के साथ प्राधिकरण के से संबंधित, ये हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा 35 का। पानीपत का इसके बाद पूछा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। अगला प्रश्न था 37, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बैकअप के रूप में स्थान करता है, क्या काम करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्चुअल मेमोरी काम करती है। चांद मीनार पूछा गया था, चांद मीनार कहाँ स्थित है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है दौलताबाद। चांद मीनार दौलताबाद में है, और चार मीनार जो है वो हैदराबाद में है। चार मीनार हैदराबाद में है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दौलताबाद। हमारा अगला प्रश्न था, हरियाणा में HPPC का क्या अर्थ है? तो इसका पूरा है हरियाणा पावर परचेज सेंटर, इसकी फुल फॉर्म है। हमारा 40वां प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक को और भी क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, विश्व बैंक, इसको वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। हरियाणा का गुरुग्राम जिला किस वर्ष बना था? तो ये जब हमारा हरियाणा राज्य बना था 1966 में, तभी से गुरुग्राम जिला भी बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1966। एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा एक बार ऑप्शन बी, हाफ। इसके बाद निम्नलिखित में से विकल्पों में असंगत संख्या युग्म समूह चुनिए। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 55 और 62, ये दोनों ही असंगत है। कैसे है? यहाँ पर हम इनका योगफल 6 2 8 7 1 8 4 3 7 4 3 7 8 3 11 9 2 11, लेकिन यहाँ पे 5 5 10 हो रहा है, 6 2 8 हो रहा है। इस तरीके से ये सही गलत होगा, मतलब ये सी ऑप्शन ही हमारा सही होगा इसका आंसर। फिर से एक सम दिया हुआ था, जिसमें कि हमें मैथमेटिकल साइंस चेंज करके माइनस का प्लस, प्लस माइनस ऐसे करके जो इंस्ट्रक्शन दिए थे सॉल्व करना था। इसका सही आंसर आ रहा है 200, ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है पद्मगुप्त, महावीर चरित्र। बाकी कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी है, श्री हर्ष ने नैषध चरित्र लिखा है, और हेमचंद ने कुमार पाल चरित्र लिखा है। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार जिसे 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है, अनुच्छेद डैश के अंतर्गत एक साधारण विधिक अधिकार बन गया। मित्रों सही उत्तर है ऑप्शन सी, 300A, जो हमारा धारा 301 है उसके तहत साधारण विधिक अधिकार बन गया है। पंचायत राज की परिभाषा किस संवैधानिक अनुच्छेद में है? पंचायती राज की परिभाषा 243 एक्ट 243 में दी गई है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, 243। अगला प्रश्न है हमारा, मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटिनसन्स प्रक्रिया कहलाती है। तो जब हम चांदी में मिश्र धातु मिलाते हैं तो उसको पेंटिनसन्स कहते हैं, ऑप्शन सी सही होगा, चांदी। डिस्क ड्राइव के रीड राइट हेड को डिस्क या निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाले वांछित समय को लेटेंसी कहा जाता है। मित्रों तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, लेटेंसी। भारत में पंचायती राज संस्थान PIRI की प्रणाली है, ये एक ग्रामीण स्वशासन की, स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, पूछा गया था, एक समांतर तश्तरी धारित्र की 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर बीमाओं वाली तस्तरियां 1 mm मोटाई के कागज में पृथक की गई हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। हमारा 52 नंबर प्रश्न है, ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह पंचायती राज प्रणाली की
प्राथमिक निकाय है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न था हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, बंसीलाल। बंसीलाल ने सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के तौर पर वो किया, प्रधानमंत्री रहे। मौर्य स्तंभ राजधानी जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है कहाँ है? तो मौर्य स्तंभ सारनाथ में मिलता है। इसके पश्चात प्रश्न था हमारा, दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने पंचायती राज संस्थान पर कौन सी समिति नियुक्त की थी? तो ये ऑप्शन ए सही है, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। इसके बाद हमारा 56 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही, अनुच्छेद 17। इसके पश्चात हमारा है, पंचायती राज को डैश में शामिल किया गया। मित्रों इसका सही उत्तर है राज्य सूची। पंचायती राज राज्य सूची में शामिल किए गए हैं। और इसके बाद हमारा 58 नंबर प्रश्न था, हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? तो मित्रों इसका स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख जो होता है वो सिविल सर्जन होता है जिला स्तर पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। MS वर्ड में चयनित बोल्ड कैसे कर, बोल्ड या अनबोल्ड किससे किया जाता है? तो मित्रों कंट्रोल बी से बोल्ड या अनबोल्ड हम कर सकते हैं। ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का उत्तरदायित्व तो किसका होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है उसको ग्राम सभा बुलाने का उत्तरदायित्व तो होता है। यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है? तो मित्रों यमुना नदी पूर्वी सीमा पर होकर बहती है हरियाणा के। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन था, a पावर x इज इक्वल टू b पावर y इज इक्वल टू c पावर z और b स्क्वायर इज इक्वल टू ac दिया हुआ था, y की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्स जेड ऑब्लिक 2 इन ब्रैकेट z माइनस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा पर कर लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो मित्रों ये धारा 147 है जो कि कर लगाती है, इसका प्रावधान करती है। हमारा 64 नंबर प्रश्न था, एक संख्या दी हुई थी जिसमें 43, 91 और 183 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार शेषफल समान ही बचता है। तो मित्रों इसका सही उत्तर है 4, ऑप्शन बी 4। 4 से अगर हम इनको भाग देते हैं तो जो शेषफल बचेगा वो समान बचेगा। अगला प्रश्न था हमारा, ग्राम पंचायतों के कार्य क्या हैं? तो इसमें इसका प्रमुख कार्य होता है जल संसाधनों का निर्माण और रखरखाव करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है 5 की सभा, यानी कि पंचों की सभा। तो ये बिल्कुल सही, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न था, हरियाणा के किस जिले में बुनकरों की नगरी कहा जाता है? किसको बुनकरों की? तो पानीपत को बुनकरों की नगरी कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। La3+ आयन है, ये किसका आयन है? ये क्वेश्चन मुझे डाउटफुल है इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ आपको। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है? इसका सही उत्तर है सुल्तानपुर पक्षी विहार। अगला प्रश्न था हमारा, मित्रों किस चिकित्सक ने दर्शाया कि रक्त को शरीर में हृदय द्वारा पंप किया जाता है? तो विलियम हार्वे थे चिकित्सक जिन्होंने ये दर्शाया था, ये सबसे पहले पता लगाया था कि हृदय पंप करता है रक्त को। तो ऑप्शन बी विलियम हार्वे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिनों में से चली आ रही है? तो इस सबसे प्राचीन नृत्य शैली सांग है। तो इसका सही उत्तर सांग है। अगला प्रश्न था हमारा, थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? मित्रों ये सही उत्तर है कैथल, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले में हमारा प्रश्न दिया हुआ था कि 37.5 मीटर कपड़े को अगर 1 मीटर कपड़े में 8 टुकड़े होते हैं तो इसमें कितने होंगे? तो इसका सही उत्तर था 300, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। मित्रों अगला प्रश्न था, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो मित्रों इसका सही उत्तर है क्रांति का प्रारंभ हरियाणा में अंबाला की छावनी से हुआ था। ऋग्वेद में डैश का उल्लेख स्थानीय 100 इकाइयों के रूप में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है समिति, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद एक सम फिर से दिया हुआ था, 6 संख्याओं का औसत इतना है, 2 संख्याओं का अगर औसत
3.4 है, जबकि अन्य दो का औसत 3.85 है। तो बची हुई संख्याओं का औसत क्या होगा? तो मित्रों इसका ऑप्शन सी सही है, 4.6 होगा। अगला प्रश्न हमारा इंग्लिश पे था। अब ये हमारे इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न दिए हुए हैं। तो इंग्लिश का पहला प्रश्न दिया हुआ था, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। सेंटेंस था, यूजर्स कंप्लेन अबाउट द डैश आर्टिफिशियल। तो इसका सही उत्तर होगा आर्टिफिशियलिटी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द मोस्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। तो इसका सही होता है मीनिंग, इंफॉर्मेशन गिवन टू द समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हमारा 79 क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अंडरलाइन। यहाँ पर वैल्यूएबल हॉस्ट का सही चुनना था, तो वैल्यूएबल का सही होता है ह्यूमरस, मनोरंजक। अगला प्रश्न था हमारा, हमें सेंटेंस दिया हुआ था जिसमें कि जिस पार्ट में मिस्टेक हुई है वो पार्ट चुनना था। तो इसमें ऑन व्हाट आई नो ऑफ हिम आई कैन इजिली अफर्म दैट ही इज़ गुड हस्बैंड। तो यहाँ पे ऑन व्हाट आई नो गलत है, ऑन व्हाट आई नो नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात था चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन, रवि वॉज ऑलवेज डैश ऑफ द गुड फॉर्चून ऑफ अदर्स, एनवियस ऑफ, यहाँ पे एनवियस, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न था, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सतीश रिमाइंडेड हिम टू हिज प्रॉमिस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, 2। इसके बाद हमारे हिंदी के प्रश्न हैं, देख लेते हैं फटाफट। सॉरी यहाँ गलत आ गए पीछे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 83। अंदाज किस भाषा से लिया गया है? तो मित्रों अंदाज उर्दू भाषा का शब्द है, आपका प्रत्यय है। इसके बाद है बोधाकृत विरह वारिश, एक मुक्तक काव्य है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। फिर पूछा गया था, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, रामधारी सिंह दिनकर इसका सही उत्तर है। इसके पश्चात हमारा पूछा गया था, धरती धन ना अपना उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है जगदीश चंद्र इसके बिल्कुल रचयिता राइटर हैं। इसके बाद नकीनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त है? तो ये प्रयोगवादी के लिए, काव्यधारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद हमारा ऑप्शन 88 है, मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं का कारण विख्यात श्री वैद्यनाथ यात्री वे हिंदी साहित्य में बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर है नागार्जुन, नागार्जुन की है ये यात्री उपन्यास। इसके बाद अगला प्रश्न था कि इनमें से प्रवासी साहित्यकार कौन से हैं? तो तीनों ही प्रवासी हैं, बाहर रहते हैं, तो ये हमारा ये सभी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। इसके बाद ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है ओज से। तो ये हमारे सेकेंड शिफ्ट के 90 प्रश्न थे जिनका कि मैंने आपको उत्तर दिया। ये बिल्कुल सही प्रश्न है। और अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा मित्रों, क्योंकि ये पेपर 4 शिफ्ट में हुआ है और पेपर मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं कि इजी भी था, इजी टू मॉडरेट की तरफ गया था, इसलिए इसका कट ऑफ बहुत हाई तो नहीं जाएगा। हाँ, अगर आप 60 प्लस करके आए हैं, किसी भी कैटेगरी में हो, 55 प्लस से लेके अगर 70 के बीच में आपके क्वेश्चन करके आप आए हो, तो आप अपना सिलेक्शन 100% आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इसलिए अगर आपके क्वेश्चन 55 प्लस हैं, सही हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए तैयार रहिए, आपको इंटरव्यू के लिए ज़रूर कॉल किया जाएगा। बाकी कट ऑफ पे फाइनल एनालिसिस के बाद, चारों शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस के बाद मैं आपको एक वीडियो डाल के बिल्कुल एक्यूरेट बताऊंगा कि इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और करते रहिए तैयारी हमारी चैनल के थ्रू बाय SPS एजुकेशन। हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक से अच्छी वीडियो, जिससे कि आप अपनी परीक्षाओं में, आने वाली परीक्षाओं में सफलता पाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।